माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन एंड आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होगा कि सर आप इतने दिन से कहाँ थे, आप लेक्चर्स नहीं दे रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह होता रहा था हम लोगों को। आई नो एंड मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट अब हमारा वीडियोस जो है वो आता रहेगा। एंड आज जो हमारे लेक्चर है चैप्टर 5 का ये लास्ट लेक्चर है हमारा, विच मीन्स इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इसका सारा कंप्लीट कर चुका है। हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा आज का, ठीक है। सो आज पढ़ना क्या है बेसिकली, हमें क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियाज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन। इसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग, जो आज हम लोग फॉलो करते हैं सिस्टम को, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है कि हमें जस्ट बस पढ़ा रहा है और आगे बढ़ाते जा रहा है, बट एक्चुअल में पढ़ाई का मतलब क्या होता है, किस तरह हमें लोगों को जानना है, वो सब नहीं पता हम लोगों को। तो उसके ऊपर जो है बात किया था कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल ओपन किया था। उनका क्या आइडियाज था, पढ़ाई किस तरह होना चाहिए, किस तरह जहन लोगों का खुलता है, कब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्या तरीका है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें की जिसमें पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। वो सारा पढ़ेंगे हम लोग इसमें आज। चलिए सो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम लोग, जो रविंद्रनाथ टैगोर सर है, ठीक है, उनके बारे में कुछ जानने जरा से हम लोग। फर्स्ट क्या, रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन 7 मई 1861। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ठाकुर लिखा है मैंने, क्यों ठाकुर इनको बोला गया था, मीन्स टाइटल दिया गया था इनको बंगाली की तरफ से, ठीक है। और इनका बॉर्न यानी जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ द देवेंद्रनाथ टैगोर, विच मीन इनका फादर का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये अपने घर के सबसे यंगेस्ट सन थे, राइट। ही इज अ पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर एक्सेट्रा, मतलब कि एक वक्त में बहुत कुछ थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे, इवन और भी बहुत कुछ है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, राइट। Rabindranath Tagore was the first person from India and the first person from Asia to win the Nobel Prize in 1913 for literature। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पूरे इंडिया, इवन इनफैक्ट पूरे एशिया में जो पहले इंडियन बंदा होते हैं जिनको मिलता है नोबेल प्राइज, कब मिलता है, डेट्स अक्सर पूछते हैं, ठीक है। 1913 में किसके ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, वो रविंद्रनाथ सर ही रहते हैं, राइट। ही इज पोएट, राइटर, कंपोजर, जो मैंने पहले कहा आपको, ठीक है। फिर से मैंने इसको काट देते हैं, ठीक, फिर से लिख दिया मैंने, बट मैंने कहा आपको कि ऑलरेडी एक टाइम में पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, राइटर भी थे, एंड इसके अलावा ये और भी बहुत सा कुछ थे, और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट इनका जो पोयम था उसको देख कर लोगों के अंदर ये आता था कि मतलब कैसे देश के लिए हमें कुछ करना है और देश को आगे बढ़ाना है, वो भी इनका बहुत बड़ा योगदान, इवन हमारी आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, राइट। चलिए सो पॉइंट कवर करते हैं अपना। द यंग रविंद्रनाथ ग्रू अप इन एटमोसफियर थिक विथ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहेगा। अब यहाँ पर क्या बोलने हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर सर जो है, ठीक है, वो एक्चुअली में उनका पढ़ाई कहाँ हुआ है, उनका पढ़ाई हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, बाहर थे वो, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनका आसपास का एटमोसफेयर था, वो ज्यादातर वक्त जो गुजारे कहाँ गुजारे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में गुजारे हैं, राइट। ही इम्बीडिएट फर्दर डोज ऑफ इट इंग्लैंड वेयर ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, और वो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई किए हैं। But Western education led him to discover the national heritage and appreciation for cultural legacy of the country's great past। लेकिन बात यहाँ आता है ना कि लोगों को अपनी मिट्टी खींच लेती है, वैसे ही इनको, ये ऑलरेडी बाहर रहे, बाहर पढ़े, वहाँ कल्चर इनको देखने मिला, बट वहीं कहीं ना कहीं जो है इनको अपना देश का जो प्रेम था, कल्चर था, वो खींचा चलाया ले गया इनको, और ये सोचने मजबूर किया इनको कि हम जो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का तरीका, वहाँ के लोग सब डिफरेंट है, वो हमारे ऐसा नहीं है। सो ये और ज़्यादा सोचने लगते हैं नेशनल के बारे में, हमारा अपने बारे में। English is very different from Bengali, and to the Rabindranath, the English words could hardly evoke any impression in the mind of the learner, ठीक है। और जो इंग्लिश होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बंगाली से, और ये वैसे किसे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो काफ़ी डिफरेंट होता है, एंड अगर हम गौर करें तो हम जो आज पढ़ते हैं तो हिंदी में समझना एंड बंगाली में समझना वो डिफरेंट होता है, बहुत इजी होता है हमारे लिए, बट एज एन इंग्लिश में समझना कोई चीज़ को अच्छे वे में वो बहुत ही डिफिकल्ट आता है हमारे लिए, राइट। तो ये वही जो है यहाँ पर गौर करते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफरेंट है बंगाली से, और उसको समझना, उसके ऊपर काम करना, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे यूथ के लिए। इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बंगाली, सॉरी,
The poet felt that the child found no joy in learning. He could not think or himself. He simply used to memorize a lifeless vocabulary. अब यहाँ पर जो एक बहुत ही बेसिक टर्म की यूज़ किया गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एक्चुअल में आज हर कोई वही फॉलो कर रहा है, वही यूज़ कर रहा है। वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहते क्या है कि जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं आज के टाइम में इंग्लिश, ठीक है, उन लोग जस्ट सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इनफैक्ट इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब विदाउट इंजॉयमेंट, विदाउट दिल ला के पढ़ने से अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको फोकस करते हैं, गौर को मतलब बात को गौर करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं क्या कि जो बच्चे हैं वो जस्ट ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हैं। जैसे आज हमारे में क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, बस एग्जाम में आ रहा है सर, इसको याद करते आना, याद करते आना, बस याद करे बैठे रहते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताने मांग रहा है, वो समझाने का मांग रहा है, वो कुछ नहीं पता रहता है हम लोगों को। तो वैसे ही वो गौर करते हैं इस चीज़ को और देख के फिर वो समझते हैं कि नहीं, वो चीज़ गलत था। The poet felt that the child found no joy in learning. He could not think for himself. He simply used to memorize a lifeless vocabulary. अब यहाँ पर क्या उन्होंने बोलते हैं, जो हम सब आज करते आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, बस किताब खोलते हैं, उसको रटे याद याद हो गया, एग्जाम आ रहा है सर, बस खाली याद करना है हमको, हो जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहा है, उससे क्या हम लोगों को फायदा मिलेगा, वो हम लोग नहीं समझते। वहीं ये क्या बोलते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो जस्ट बगैर इंजॉयमेंट के जस्ट रटते जाते पढ़ते, क्योंकि गौर करते नहीं है, वो बस सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते जाते हैं वो, ठीक है। सो वहीं पर गौर करते हैं, बोलते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को एज अ मेमोराइज वोकैबुलरी बस पढ़ते रटते आ रहे हैं और याद कर ले रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ, क्या हम लोग बताना चाह रहा है, उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं इस बारे में ये। नेक्स्ट, it was the realization of Rabindranath Tagore that the quality of life did not change under the colonial system of learning through the medium of English, ठीक है। सो रविंद्रनाथ टैगोर ही होते हैं, ठीक है, वही इस बात को गौर करते हैं कि जो हमारे पास हमको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ हमको, कॉलोनियल सिस्टम जो चल रहा है उस टाइम में, मतलब जो ब्रिटिश लोग बना के गए थे हम लोगों को, ठीक है। सो उससे जो है अगर हम चाहेंगे तो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई है, उस टाइम उसको पढ़ना हर कोई नहीं पढ़ पाते थे वो। तो इसलिए वो गौर करते कि नहीं, अगर हम लोग को पढ़ना है, खुद का हम लोग को अपना मेंटालिटी चेंज करना है, अच्छा करना है, उसके लिए हमें एक अलग चीज़ चाहिए, और वो क्या चाहिए उसके लिए आगे देखते हैं हम लोग। Elaborating his own ideas about the aims of education, Rabindranath said that the fundamental purpose of education was not merely to enrich ourselves through the fullness of knowledge. So अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस चीज़ को जो है और ध्यान देते हैं, लिखते हुए क्या लिखते बोलते हैं क्या वो, कि हमारा सिर्फ एम पढ़ना नहीं है, बस रट लेना है, पढ़ लेना है, याद करना, वो नहीं। हमारा एम ये रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम लोग क्या सीखने मिल रहा है, उस चीज़ को सीखें, हम लोग सीख कर उससे फायदा लें, इनफैक्ट दूसरों को फायदा पहुंचाएं भी उससे हम लोग, ये एक हमारा एम होना चाहिए। Rather, he believed that the purpose also was to establish bond of love and friendship between the man रहेगा। और साथ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग इल्म ले रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या रहना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से प्यार बांटें, तरीका सीखें, डिसिप्लिन सीखें, अच्छे से बात करना सीखें, ये सब मेन पर्पस होना चाहिए पढ़ाई का। Next, he believed in an inner harmony amongst man, nature and God. उनका बिलीव क्या था कि एक अंदर से जो है ना अच्छापन आना चाहिए, किसके लिए, एक मैन के लिए, मतलब दूसरे इंसान के लिए, हमारे नेचर के लिए, इनफैक्ट गॉड के लिए। हम लोग को मतलब इल्म ये हम लोग सीखना चाहिए, ठीक है, नॉलेज वो लो जो हम लोग अच्छा इंसान बनाए, वो सीखना जरूरी है हम लोगों को। सो इन रविंद्रनाथ आइडियाज ऑफ एजुकेशन टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। The teachers should understand the child and help the child to develop curiosity in them रहेगा। अब यहाँ पर क्या बोलने मांगते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है, जो टीचर्स जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए, जो हम आज जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सर को बोल रहे हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, हम पढ़ा चुके हैं, ये बोल देते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए। ये बोलने मांग रहे कि टीचर कैसा होना चाहिए, उसको बच्चों को पहले समझना चाहिए, बच्चा किस तरीका का है, वो क्या पढ़ पा रहा है, कितने जल्दी समझ पा रहा है, वो सब बात को समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको इमेजिनेटिव मतलब समझाएं, अलग अलग वे में अच्छे से पढ़ाएं, उसके जहन में बैठा दे इस चीज को, वो अच्छा टीचर होता है, राइट। Tagore further felt that the creative learning could be encouraged only with natural environment. अब ये क्या बोलते हैं कि अगर हम गौर करते हैं क्रिएटिविटी पे, तो क्रिएटिव लर्निंग जो है कैसे आएगा, जब हम लोग नेचर के क्लोज जाएंगे, तभी हम लोगों को क्रिएटिविटी आ पाएगा।
Living in harmony with nature, children would be able to cultivate their natural creativity. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग जो वातावरण एनवायरनमेंट है उसके आसपास रहेंगे, इनफैक्ट उसी के पास हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, ठीक है, तो वो जो है हम लोग का माइंड को और फास्ट काम करने में और खुद को क्रिएटिव बनाने में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा. Tagore felt that for students it is necessary to learn to live in harmony with environment रहेगा, ठीक है. और टैगोर क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा वो अपने नेचर से जुड़ के रहे और वो उसके अकॉर्डिंग ही खुद को ग्रो करे, ताकि उसका जहन भी अच्छा बना हुआ रहे, रिफ्रेशमेंट में मिलते रहे और अच्छा माइंड वर्क करे उसका. He used to say that the true education consisted in knowing the use of any useful material that had been collected and to know its real nature. उनका मानना क्या था कि ट्रू पढ़ाई जो होता है, ठीक है, यानी ट्रू नॉलेज जो होता है वो हम लोगों को ऐसे से मिलता है जो ऑलरेडी उसको यूज़ किया हुआ. विच मीन्स ये बोलने का मगर यहाँ पर ही कि जो नेचर है, अगर हम गौर करेंगे कि लीफ किस लिए होता है, फ्रूट्स किस लिए होता है, किस तरह हम लोग खाते हैं, किस तरह पीते हैं, क्या चल रहा है, इन सब पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें अपना जो लाइफ का पर्पस है वो दिखता है. तो वो बोलने मांगते हैं कि हमें जो है कुछ चीज़ को देख के सीखना चाहिए. एंड अक्सर हम देखते हैं ना, अगर हम कुछ चीज़ सुनते हैं तो उस पर हम लोग गौर कम करते हैं, राइट, बट कुछ हम अपना आँख से खुद देख लेंगे कि हाँ ये यहाँ पर हुआ है, तो उस पर जो है हम लोगों को एकदम परफेक्ट विश्वास होता है कि हाँ ये हुआ है. डैट्स वही वो बोलने मांगते हैं. Elaborating the concept of education, Tagore said, neither the education of the senses nor the education of the intellect but the educations of the feeling should receive the place of honor in our school. अब यहाँ क्या बोलते हैं कि वो अपने बात को फर्दर जो है और अच्छा वे में बोलने के क्या बोलते हैं वो, नीदर द एजुकेशन ऑफ द सेंस नॉर द एजुकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, ना एजुकेशन का सेंस और ना ही उसका तरीका इंटेलेक्ट, ठीक है, बट द एजुकेशन ऑफ द फीलिंग शुड रिसीव द प्लेस ऑफ ऑनर इन आवर स्कूल. लेकिन जो एजुकेशन का एक जगह होना चाहिए, ठीक है, वो काफ़ी उच्च स्तर में रखना चाहिए. हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छा से जो है मतलब एजुकेशन को फैलाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए. Our true education is possible only in the forest through intimate contact with nature and purifying austere pursuits. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है हमारा यहाँ पर ही ऑस्ट्रे परस्यूट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है. अब यहाँ पर ये क्या बोलने मांगते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इनका बोलना क्या था कि अगर हमें वाकई में नॉलेज लेना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमें जो है प्रकृति के पास जाना पड़ेगा. तो यही है बोलते हैं कि अगर हम नेचर से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा हम लोगों का कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को ज़्यादा बेटर फ़ायदा करेगा. इनफैक्ट हम लोग ने सुना भी हो ये बात कि अगर हम लोग कभी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग का माइंड काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब स्टक कर जाता है एक जगह पर. खुद को फ्रेश किस तरह करते हैं हम लोग, कहीं बाहर निकल आए, थोड़ा टहल नहीं, विच मीन्स मतलब हम लोग इन्वायरमेंट को देख के रिफ्रेश कैसे करते हैं. हमारा माइंड में वो पावर होता है जो हम आसपास के वातावरण को देख करके खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और वो हमारे मन में खुशी देती है. डैट्स में हम लोग अपना माइंड को फिर से बोलते हैं कि नहीं, फिर स्ट्रेस स्टार्ट करो और काम करना शुरू करो. तो ये बहुत ही बेटर चीज़ है. Rabindranath founded his own school based on his ideas of education at Santi Niketan called Bharamacharya Ashram in 1901. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्रनाथ टैगोर जो अपना स्कूल जो ओपन करते, नाम क्या उसका रहता है, ठीक है, शांति निकेतन, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑल्सो भरमाचार्य आश्रम. और वो कब करते हैं, अच्छा ये डेट जो है, जितने अब तक हमारे डेट बोला है, ठीक है, उन सारे डेट्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बहुत टाइम सर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, खास के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, ठीक है, एमसीक्यू टूल्स वगैरह में डेट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखलाते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, तो उसको ध्यान रखिए, याद रखने का, ठीक है. नाउ नेक्स्ट कब होता है, वो 1901 में होता है. द स्कूल was established following the model of the ancient Vedic period for school in India. अब यहाँ पर जो स्कूल वो ओपन करते हैं, ठीक है, वो जो फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब जो फॉलो करते हैं तरीका, वो कौन सा रहता है हमारा वैदिक पीरियड, मतलब बहुत ओल्ड जमाना, हमारा एंशंट जो करते रहे, ठीक है, उन लोग कैसे करते हैं, आपने सुना होगा गुरुकुल, सुना होगा आपने, ठीक है. सो वो किस तरह होता था कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसके बीच में जो है प्रकृति के बीच में ठंडी हवाएं चल रही है, वहां बैठ करके लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. सो वैसे ही इनका भी अपना एक वही था कि आसपास पूरा जो है फॉरेस्ट रहेगा, विच मीन्स वहां पर हरियाली रहेगा, बीच में जो बोर्ड लगा के पढ़ाएंगे एंड स्टूडेंट्स वहां बैठ के पढ़ेंगे, शिक्षा उस तरह लेंगे इन लोग, राइट.
The idea that impelled him to start the school has been wonderfully expressed in a letter written by रविंद्रनाथ to आचार्य जगदीश चंद्र बोस रहेगा। और इनका जो आइडिया था कि ये स्कूल किस तरह ओपन करेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह क्या काम करेंगे, इनफैक्ट हर कुछ सारा स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी परफेक्टली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। किनको? आचार्य जगदीश चंद्र बोस सर को थ्रू अ लेटर, मतलब एक खत के थ्रू वो बताते हैं उस चीज को। He wrote that the school that he was trying to start would be conducted just on the lines of residential institutions of ancient times। वो क्या लिखते हैं उसमें कि मैं जो चाह रहा हूँ स्कूल ओपन करने के लिए, ठीक है, वो स्कूल मैं ओपन तो करूँगा बट मैं चाहता हूँ कि स्कूल मुझे पढ़ाई करवाऊँ, ठीक है, वो जो हमारे एंशिएंट टाइम में पढ़ाई होता रहा उसको फॉलो करूँ मैं, ना कि जो चल रहा है अभी। यानी कि जो बात हो रही है, ठीक है, उसमें बात कब की हो रही है कि जो हमारे ओल्ड एज लोग थे, एंशिएंट लोग, जिस तरह हम लोग पढ़ना शुरू किया पढ़ते थे, हम उसको फॉलो करेंगे। We shall not be able to become true Hindu if we do not learn rigid brahmacharya talisman। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बहुत फेमस वर्ड यूज किए हैं वो, ठीक है, एंड उस टाइम में जो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, वो क्या बोलते हैं कि हम एक बेटर हिंदू, मतलब अच्छा हिंदू नहीं बन पाएंगे जब तक, कब तक बन नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग we shall not be able to become true Hindu if we do not learn rigid ब्रह्मचारी। अगर हम लोग वाकई में जो है हमारा अपना खुद का दिया हुआ जो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ नॉलेज है उसको नहीं लेंगे एंड उस वे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग ट्रू हिंदू नहीं बन पाएंगे। The student had no fixed curriculum. They were expected to grow through their own experiences। और अभी हमारा क्या है, एक बना हुआ करिकुलम, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, मैथ्स है, इंग्लिश एंड बहुत सब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, इवन हर क्लास का सब्जेक्ट वगैरह चेंज होते रहता है, ठीक है। हम लोग को हर क्लास में टाइम दिया था कि इस टाइम में क्या करना है, आपको इतना इतना पढ़ा खत्म करना है, एग्जाम देना है, अगर आप पास का अच्छा पाएं तो आप क्लास बढ़िएगा आगे, वरना उस क्लास में रहिएगा। तो एक सेट किया हुआ, मीन्स क्या हो रहा है कि हम लोग को दबाव पड़ा हुआ है कि इतना इतना करना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, इससे कम में नहीं करना है, उतना करना है। बट उनका क्या कहना था कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी फिक्स करिकुलम हम नहीं लगाएंगे, राइट। वो दे वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, और वो हमेशा अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो वो इल्म ले रहे, जो वो शिक्षा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो जिस रैंक में रहेंगे खुद से वो बढ़ेंगे आगे, उनका ये कहना था। The goal of education was to synthesize knowledge and feelings। और गोल क्या रहेगा, हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, मेन गोल मेरा क्या है, ठीक है, वो क्या रहेगा, सिंथेसाइज नॉलेज करना एंड फीलिंग, व्हिच मींस क्या होगा कि नॉलेज को बेटर वे में प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड फीलिंग्स के साथ, मतलब लोगों के अंदर डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस एंड फीलिंग्स कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या कौन बड़े हैं हमारे, उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है, छोटा कोई अगर है तो उसका भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज अगर रिस्पेक्ट करेंगे उसका हम तो कल क्या होगा, वो भी रिस्पेक्ट हमको देगा और वो सीखेगा, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है। Rabindranath traveled widely in Europe and met different people. He strongly felt that harmony and mutual understandings between the two cultures, East and West, was essential for mutual benefit रहेगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या है, वो ट्रैवल करते थे बहुत सारा, तो वो ट्रैवल करते कहाँ, यूरोप में जाते हैं वो, ठीक है, और वहां पर ही वो बहुत टाइप के लोगों से मिलते हैं। देखते क्या है वो कि स्ट्रांगली फेल्ट द हार्मोनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो देखते क्या है कि बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और उनके लिए भी कि अगर हम लोग आपस में मिल जाए, विच मीन्स अगर हम लोग दो कल्चर को आपस में ईस्ट एंड वेस्ट को मिला लें, इससे क्या होगा कि हमें ही फायदा होगा, उन्हें ही फायदा होगा। फायदा क्या होगा हमें, ठीक है, अगर वहाँ कल्चर हमारे साथ ज्वाइन होगा, ठीक है, तो वहाँ का जो बेटर एडवांस टेक्निक्स वगैरह, ठीक है, वो हम लोगों को मिलेगा, वहाँ का जो नॉलेज है, जो बेटर बुक्स वगैरह वो हम लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट उन लोग हमारे यहाँ का जो है क्या बोलते हैं, उन लोग हमारे यहाँ का जो है, जो हमारा अपना बनाया हुआ नॉलेज है वो मिलेगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट स्टडी करने मिलेगा उन लोगों को। सो बहुत सारा दोनों को फायदा होगा। Rabindranath built up an education institution in the form of Visva Bharati. By way of explaining, he had formed the nucleus of an international university for promoting mutual understanding between the East and the West. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि वो ऐसी जो एक और शुरू करते हैं विश्व भारती, राइट, उसमें क्या होता है, उनको क्या क्या गया, उनको कहा गया न्यूक्लियस कहा गया है, कहाँ का, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, मतलब उनका जो पढ़ाई का तरीका था, ठीक है, वो बाहर ही पढ़ा चुके हैं। सो उनको काफी लोग जो है मानते थे। ये सिंपल सी बात है, बच्चे देखते क्या है कि हाँ हमको जहाँ से सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, हमारा खुद का अपना ओन लैंग्वेज में है, हमारा खुद का डेली लाइफ के एग्जांपल समझाया जा रहा है हम लोगों को, ठीक है, तो वो ज्यादा वो गौर करते हैं इस बात पर, ना कि रटने से, राइट, तो वो समझाते थे, हर चीज को एक्सप्लेन करते अच्छे से, तो लोग उनको काफी मानना शुरू किए।
the institutions, he said, would invite students from the west and the east to study the different systems of the Indian philosophy, literature, art and music. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डिफरेंट जगह से, कंट्रीज से, ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज से बच्चों को लेना शुरू किया। इसमें जब तक क्या हुआ था सिर्फ इंडिया के लोग थे, बट बाहर से भी आना शुरू हुआ, ठीक है। और उन लोगों को भी जो है वो अपने स्कूल में तालीम देना, मतलब शिक्षा देना शुरू किया, राइट। और उसमें क्या था, वो फिलोसफी पढ़ाते थे, लिटरेचर था, आर्ट था एंड म्यूजिक, इन सब के अलावा और भी बहुत पढ़ाते थे वो सारा, बट मेनली इन पे फोकस किया गया था। तो ये इसको जो है पढ़ाना शुरू किए वहाँ पर उन सब बच्चों को। मतलब अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भेदभाव नहीं किया। जो बच्चे ऐसे बच्चे, मेन होता है हमारा शिक्षा, वो हर किसी को मिलना चाहिए। शिक्षा पर हर का किसी का हक है, जो कि आज नहीं हो रहा है। आज बहुत से पॉलिटिशियंस लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इवन हम खुद ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। जो गरीब है उनको खुद दाबते आ रहे हैं, जो अमीर है उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये गलत है। हर किसी को ऊपर शिक्षा का हक है पूरा, तो वो पढ़ाई करें बखूबी, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, जरूरी है। Rabindranath made it clear that the objective of the institution was not merely to enrich ourselves through the fullness of knowledge, ठीक है। रविंद्रनाथ क्लियर करते इस बात को कि हमारे लिए एजुकेशन जस्ट वो नहीं है कि हाँ हमें नॉलेज इकट्ठा करके रख लेना है बस, दैट्स इट। अब वो कैसे भी आए, पढ़ के आए, रट के आए, जैसे भी आए, ये नॉलेज नहीं होता है। बट टू एस्टैब्लिश बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन मैन, ठीक है। लेकिन हमें नॉलेज जो लेना है, ठीक है, उससे क्या मिलना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को मिलना चाहिए कि डिसिप्लिन लेना चाहिए हम लोगों को, सॉरी, जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम लोगों को आगे जाके फायदा क्या होगा उस पर गौर करना चाहिए हम लोगों को। उससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, उससे हम लोग देश को क्या देंगे, उस पर गौर करना है हम लोगों को, ठीक है। एंड अगर हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो बेटर होगा हमारे लिए, तो ये भी गौर करना हमें। विच मीन्स क्या हो रहा है कि ऑल राउंड डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, फ्रेंडशिप एंड लव, इन सब के बारे में बताना शुरू किया उन्होंने। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको पॉपुलरिटी मिला था, क्योंकि ये जो है सिस्टम को ऐसा लाया थे। अगर हम आज गौर करें, आज जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, खाली स्कूल जाना है, बैग लेके रटना, रट के आ जाना है। पढ़ाई वैसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो पढ़ाई होना चाहिए वो ये कराना शुरू किए थे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको अगर पसंद वीडियो आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर कोई देख पाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए या सेशन के लिए भी आने वाला है, ठीक है। सो हर कोई जो है अपने स्कूल में अच्छे से अच्छा मार्क्स कर पाए, बिकॉज हिस्ट्री क्या है, रट लेना नहीं है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया आपको यहाँ से भी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे कि हमें सिर्फ रटना नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे हमें अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के समझना है, ताकि हमें वो आगे इन लाइफ फ्यूचर में जो है वो काम आ सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, राइट। और अगेन सॉरी कहूँगा क्योंकि मैंने बहुत लेट बाद जाके वीडियो बनाया है एंड आई होप आप काफ़ी गुस्से होंगे, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं बना नहीं पाया था। एंड आशा करता हूँ कि अब मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।